हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं बड़े अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इससे 2 से 4 क्वेश्चन अवश्य मिलते हैं आपके एग्जाम में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और ये बता दें, ये वो प्रश्न है जो जीआईसी बायोलॉजी यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बायोलॉजी, टीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी बायोलॉजी, केवीएस, एनवीएस, जेएसएसबी, इसके अलावा आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, पीसीएस में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला है। ये वही प्रश्न है जो पूछे गए हैं। इनमें ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो अभी तक एग्जाम में ना पूछा गया हो आपसे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हम बधाई देना चाहेंगे वंदना शर्मा को, जिन्होंने कल वीडियो पे कमेंट्स किया था कि सर उनका सेट क्लियर हो गया है, झारखंड सेट। तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे डॉक्टर नोट्स परिवार की तरफ से। तो शुरू करते हैं। द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग एसिड रेन। तो इनमें वो कौन सी गैस है जो एसिड रेन को काज करती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड है। इसके अलावा NO2 है, ये भी क्या करती है? अम्लीय वर्षा को काज करती है नाइट्रिक एसिड के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड्यूस्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इज द मैनिफेस्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ विच पोल्यूटेंट्स इन द एयर। तो यहाँ तो ऑप्शन ऑल द एबव दिया है, मगर जो सबसे ज़्यादा हमारे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलने की क्षमता रहती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग व्हीकुलर फ्यूल्स इज करेंटली एक्सेप्टेड एज इको फ्रेंडली? तो डीजल, पेट्रोल और एलपीजी और सीएनजी। तो सीएनजी इस समय आप सब देख रहे हैं, जितनी गाड़ियां हैं वो चाहे जो बड़ी सिटी हैं उनमें जो भी बसें चल रही हैं वो सीएनजी बसें हैं, या जो गाड़ियां ट्रक भी आ रहे हैं वो भी सीएनजी हैं। तो महानगरों का पोल्यूशन कम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये रूल्स रखा हुआ है कि जो महानगरों के अंदर गाड़ियाँ चलेंगी वो सीएनजी चलेंगी, जिससे पोल्यूशन ना के बराबर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मली नॉट एन एयर पोल्यूटेंट? इनमें एयर पोल्यूटेंट्स कौन सा है? नहीं है, तो वो है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड इनमें एयर पोल्यूटेंट नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड देखिए ज़्यादा होगी तो नुकसान तो दे सकती, मगर पोल्यूटेंट्स की श्रेणी में नहीं रखते, क्योंकि बिना कार्बन डाइऑक्साइड के कोई भी प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो भोजन नहीं बनेगा, भोजन नहीं बनेगा तो पृथ्वी का जो जीवन है वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जब प्रोड्यूसर ही नहीं डेवलप होंगे तो फिर कंज्यूमर कहाँ से काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल कल्प्रिट इन प्रोड्यूसिंग द फोटोकेमिकल स्मॉग इज? तो बताइएगा, प्रोड्यूसिंग द फोटोकेमिकल स्मॉग इज SO2, NO2, O3 और आपका दिया है CO। तो इसका ऑप्शन बी सही है। द प्रिंसिपल कल्प्रिट in producing the photochemical smog is NO2. The principal culprits were unburned hydrocarbons and oxides of nitrogen from cars, which are acted upon by sunlight to produce more toxic acid gases, hence the name photochemical smog। तो इसमें से कौन सी भूमिका निभा रहा है? NO2। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एवरेज परसेंटेज ऑफ रेडिएंट एनर्जी डज एन एक्टिव प्रोड्यूसर स्टोर बाय मींस बाय फोटोसिंथेसिस? तो इसका ऑप्शन ए दिया हुआ 0.1%। संपूर्ण पृथ्वी पर आने वाली सौर ऊर्जा का ये गणना दिया हुआ है 118872, जिसमें से 118761 उपयोग कर लिए जाते हैं। यद्यप स्वपोषी के द्वारा सकल उत्पादन ये दिया हुआ है 11 का है, और 0.1% औसत दीप्तमान ऊर्जा जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा सक्रिय उत्पादकों द्वारा भंडारित की जाती है। तो उसका मतलब कितना है? 0.1%। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BOD? तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। देख लेते हैं, ऑप्शन इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर कॉज ऑफ डिप्लीटेशन ऑफ ओजोन लेयर इज? ओजोन परत के अवक्षय का प्रमुख कारण है। ये जीआईसी बायोलॉजी में पूछा गया है। तो हम आपको बता दें, एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर, क्योंकि ये CFC इसमें पाई जाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परेचर इन्फ्लुएंस द रेट एट विच सम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस फंक्शन बट डज नॉट participate in the function. What kind of effect of the abiotic environmental factors it is called? तो देख लेते हैं क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। मास्किंग दिया हुआ है, कंट्रोल डिफिशियंसी और डायरेक्टुएंसेस दिया हुआ है। तापमान ऑप्शन इसका बी सही है।
तापमान एक अजैविक कारक है जो कुछ शारीरिक क्रियाओं को प्रभावित करता है और क्रिया में भाग नहीं लेता है, उसे निर्देशात्मक कहते हैं, डायरेक्टोइंसस बोलते हैं। तो ऑप्शन इसका बी सही है, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा मैच नहीं, देखे तो मिनमाटा मरकरी से होता है, और इटाई इटाई ये गलत दिया है, इटाई इटाई कैडमियम से होता है, ब्लू बोवी सिंड्रोम नाइट्रेट से होता है, ब्लैक फुट डिजीज आर्सेनिक से होता है। तो ये इटाई 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 जो डिजीज है ये होती है कैडमियम से। तो ऑप्शन इसका बी सही नहीं है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन खूब पूछते हैं। मिनमाटा मरकरी से, इटाई इटाई कैडमियम से, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट से, ब्लैक फुट डिजीज आर्सेनिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्मोक इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ, तो स्मोक किसके कॉम्बिनेशन से बनती है, तो वो ऑप्शन इसका दिया हुआ है बी, स्मोक एंड फॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्डिनरली नॉट एन एयर पोल्यूटेंट, इनमें से एयर पोल्यूटेंट्स कौन सा नहीं है, तो CO2। देखिए ये यूपीएससी प्री 2003 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है, और चूंकि हम लोगों के दिमाग में CO2 रहता है कि ग्रीन हाउस के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस है, तो इस तरह हम लोग हो सकता है CO2 लगाएं, मगर नहीं, इसका सही ऑप्शन है कौन सा, CO2 पोल्यूटेंट गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन ये दिया है डिजीज, आउटब्रेक, हंटिंग, जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन ब्रीडिंग, which two of above are responsible for and truly affected extinction of a species of wildlife in the wild, तो बताइएगा। तो ऑप्शन इसका सही है डिजीज आउटब्रेक। डिजीज आउटब्रेक एंड हंटिंग बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटिनेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द वाइल्ड, तो एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दिया हुआ क्या, स्पर्म बैंक, एग बैंक, ब्लड बैंक, DNA फिंगरप्रिंट, माइटोकॉन्ड्रियल DNA, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं इसमें क्या दिया है, ए प्योर एशियाटिक लाइन इज आइडेंटिफाई फ्रॉम ए हाइब्रिड बिटवीन एशियाटिक लाइन एंड अफ्रीकन लाइन यूजिंग, तो इनमें से हम क्या यूज़ करके ये बता सकते हैं कि इनमें से दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बने, तो उसका ऑप्शन डी सही है, DNA फिंगरप्रिंट और माइटोकॉन्ड्रियल DNA से। चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया भी डिटर्मिनेट करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को मातृ चंद्रिका के भी नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन, मातृ चंद्रिका बोलते हैं जो माँ से आता है। माइटोकॉन्ड्रिया हरदम पिता के स्पर्म से नहीं आता है, माइटोकॉन्ड्रिया हरदम एक से बच्चे में आता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को मातृ चंद्रिका के नाम से जानते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। The association between the wood-eating termites and the cellulose-digesting protozoans lodged in their gut represents, तो ये क्या है, कॉमन सेलिज्म है या म्यूटेलिज्म है या पैरासिटिज्म, तो म्यूटेलिज्म। म्यूटेलिज्म इज द रिलेशन इन विच बोथ organisms benefit protozoa get food cellulose of termite digested. An example of mutualism is provided by, तो इसमें पूछा हुआ है, तो आप बताएंगे, तो उसको ऑप्शन डी सही है, सी एनीमोन एंड क्रैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेडिमेंट्री टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल इज, तो सेडिमेंट्री टाइप इसमें कौन सा है, तो वो आएगा हमारा डी, सल्फर साइकिल। ये TGT बायोलॉजी 2010 में और UPSC प्री में 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। द डैमेज्ड ओजोन लेयर इज सिचुएटेड इन, तो हम आपको बता दें कि जो पाई कहाँ जाती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में। ये TGT बायोलॉजी 2010 UPPSC प्री 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। द नेचुरल साइकिल दैट सर्कुलेट्स एलिमेंट्स बिटवीन द अर्थ एंड एनवायरमेंट इज कॉल्ड, the natural cycle the circulate element between the earth and environments is called nitrogen cycle, biological cycle, biogeochemical cycle और chemical cycle। तो उसमें क्या है, biogeochemical cycle is circular path which bring about chemical element from the environment to earth and back to environment. CNG chiefly contains,
तो सीएनजी में जनरली क्या पाया जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो मीथेन पाई जाती है सीएनजी में। ये क्वेश्चन, सीएनजी टर्म स्टैंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इट इज हाइड्रोकार्बन, इट चीफली कंपोनेंट इज मीथेन। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीएससी 2004 में, और ये क्वेश्चन मुझे लगता है केवीएस में भी आया हुआ क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, तो उनमें से कौन सा है, ए वाटर वेपर, ध्यान रखिएगा। एसिड रेन इज मेनली ए मिक्सचर ऑफ, एसिड रेन में क्या, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, तो ये ऑप्शन ए इसका सही होगा। ये टीजीटी और यूपीपीएससी प्री 2004 में पूछा गया है। दीज आर द मेन कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन, अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक क्या है, तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड 2013 में पूछा गया है। 5 जून इज सेलिब्रेटेड बिकॉज इट इज, तो वो किसके रूप में मनाते हैं, तो ऑप्शन सी सही है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। द मोस्ट डेंजरस मेटल पोल्यूटेंट फ्रॉम द ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज, तो वो कौन सा है, तो वो हम आपको बता दें कि कौन सा सबसे ज़्यादा निकलता है, लेड। इसीलिए देखना पेट्रोल पंप पे लिखा रहता है लेड फ्री पेट्रोल या डीजल, आंखों में इससे जलन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज मीथेन, इनमें राइस फील्ड है जो मीथेन को निकालने का काम करती है, तो ऑप्शन इसका जो सबसे सटुएबल है वो है सी, मगर यहाँ जो इन्होंने दे रखा है वो ऑप्शन डी दे रखा है। मवेशी, धान के खेत और दीमक सभी मीथेन गैस मुक्त करते हैं। मुझे दीमक के बारे में जानकारी नहीं थी, तो अगर मेरे सामने ये क्वेश्चन आता तो मैं सी लगा के आता। अभी यहाँ देखिए, यहाँ पढ़ने से हमें ये मालूम चला कि आयोग ने इसको ऑप्शन डी माना था। उन्होंने कैटल का मतलब गोबर, तो यहाँ कैटल से मतलब गोबर से, केवल कैटल, तो ये तो अगर देखिए यहाँ हमारे सोच का अंतर रहेगा। अगर हम कैटल से जो प्रोडक्ट बनता है गोबर, तो उससे मीथेन निकलेगी, और अगर केवल कैटल बात करें अगर उसके प्रोडक्ट को ना ले, तो ऑप्शन ये गलत होगा, ऑप्शन इसका सी ही सही होगा। तो इसलिए ये आयोग ने तीनों ऑप्शन को सही माना है, ध्यान रखिएगा। दीमक सेलुलोज के पाचन के समय मीथेन गैस मुक्त करता है, और मवेशी ब्लीचिंग के दौरान मीथेन गैस मुक्त करती है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हमें इस क्वेश्चन की हमारे हिसाब से तो सी सबसे ज़्यादा था, मगर यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट माना गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, देखिए सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स इनमें कौन सा है, तो हम आपको बता दें बी एंड डी। प्राथमिक प्रदूषकों की वातावरण पदार्थों से अंतर क्रिया से उत्पन्न प्रदूषक द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। ध्यान रखना, जब प्राथमिक प्रदूषक आपस में मिलते हैं तो सेकेंडरी बनते हैं। इनमें कौन सा आता है, पैन आता है, ओजोन आता है, फॉर्मेल्डिहाइड आता है, सल्फर डाइऑक्साइड आता है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आदि आते हैं। तो इसमें बी और डी उसने माना है कि बी और डी दोनों सही माने जाएंगे। ब्लू बेबी सिंड्रोम इज रिलेटेड टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द ब्लड, तो वो किसके कारण है, तो वो ब्लू बेबी सिंड्रोम मीथेमोग्लोबिन के कारण होगा। ध्यान रखना, मीथेनो हो गया, मीथेनोग्लोबिन के कारण होगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से होता है, और ये अभी क्वेश्चन जो अभी एलटी ग्रेड का क्वेश्चन था उसमें ये रखा था, और ये जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है उसमें क्वेश्चन रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट इज मोस्ट हार्मफुल, इनमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट हार्मफुल पोल्यूटेंट्स कौन सा है, तो है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स एज इट इज़, कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक है क्योंकि, इसका ऑप्शन आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।